यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर के भगवान पारसनाथ की गुणों की गाथा का वर्णन करने वाला कल्याण मंदिर स्त्रोत और वहां पर कोदचंद्र भगवान भगवान पारसनाथ के गुणों की गाथा को या कहे गुणों की माला को एक एक उनके अमूल्य अमूल्य मोती के तुल्य गुणों को पिरोते जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने कल देखा था कि आचार्य कोदचंद्र भगवान ने भगवान के 8 प्रातिहारों में भामंडल नाम के प्रातिहार का वर्णन किया था। और यहाँ पर भगवान ने आचार्य कोदचंद्र भगवान ने कहा था कि पार्श्वनाथ भगवान के भामंडल में इतना तेज पुंज होता है कि उसकी आभा के सामने अशोक वृक्ष के जो पत्ते हैं वे भी क्या हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं। तो वहां पर कहा था कि भगवान के तेज पुंज के सामने जब अशोक वृक्ष के पत्ते फीके पड़ जाते हैं तो उसी प्रकार भगवान परम वीतरागी हैं। उन परम वीतरागी भगवान के चरणों में जो उनके भक्त राग से सहत आते हैं उनका राग क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है, राग कम हो जाते हैं, यानी वो भी वीतराग के पद को अपनाने लगते हो। बिल्कुल बात सत्य है। हमने साक्षात भगवान के समोसन में तो नहीं जाके देखा, लेकिन भगवान के जिनालयों में जाके देखा है कि हम जब जिनालयों में जाते हैं तो हमारा मन हमारा जीवन जो पंचेंद्रियों के विषयों से भरा रहता है या कहे पंचेंद्रियों के विषयों के राग के रंग से बिल्कुल सना हुआ रहता है। लेकिन वीतराग प्रभु की चरणों में आते तो क्या होते हैं, पंचेंद्रियों के विषय छूटते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो राग क्या होता है, कम हो जाता है और हमारे अंदर वीतरागता के भाव आते हैं, हमारे भी भाव आने लगते हैं कि हम भी क्या करें, भगवान पारसनाथ की तरह कैसे बने, वीतरागी बने, ऐसे भाव आते हैं। और कल अपन ने यह भी सीखा था कि भामंडल यानी कि भगवान की साधना में भाई गई अनन्य अनन्य परोपकार से युक्त भावनाओं का फल था। वो क्या था, भामंडल था। यूं कहा जाता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन जीवों के लिए होता है जिनके अंदर उत्कृष्ट तीर्थ प्रथम पर जीवों के प्रति क्या होती है, दया की, उनके कल्याण की भावना होती है। आपने सुना होगा धर्म ध्यान के 4 लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। अपाय विचय धर्म ध्यान का अर्थ होता है कि आप भले ही कुछ ना करें, लोग कहते हैं धर्म ध्यान करना बहुत कठिन है, लेकिन हम कहते हैं धर्म ध्यान करना बहुत सरल है। अपाय धर्म ध्यान में कुछ नहीं करना, आप यदि बैठे भी हो, आप कुछ काम भी कर रहे हो, लेकिन आपके विचार चल रहे हैं, भगवान तीनों लोगों में जितने भी दुखी प्राणी हैं, जितने भी कष्ट में प्राणी, उनका क्या हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, सबको सुख की प्राप्ति हो। जो लोग गलत मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए सच्चा क्या मिल जाए, मार्ग मिल जाए। वे आत्मा के अहित के मार्ग को छोड़ करके आत्मा के हित के मार्ग में प्रवृत्त हो जाएं। मैं ऐसा क्या करूं, क्या सोचते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि सब लोग क्या हो जाए, धर्ममय जीवन व्यतीत करने लग जाएं। ऐसे भाव होते हैं कि किसी के, बहुत कम बिरले लोग होते हैं। क्या होते हैं, सभी लोग यही सोचते हैं कि झोली भरे तो किसकी भरे, मेरी भरे। लेकिन इस सम्यक दृष्टि का हृदय बहुत विशाल होता है। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम। भगवान शांति में अकेले नहीं चाहता, इस देश के, राष्ट्र के, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जो भी प्राणी है सबके लिए क्या हो, शांति हो, सबके लिए सुख मिले, सबका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। ऐसी जो निरंतर भावनाएं भाते हैं, केवल क्या कहा है, भावनाएं भावना, कुछ नहीं करना आपको, ना आपको कुछ देने जाना है, ना कुछ उनको बांटना है, क्या करना है, केवल निर्मल हृदय से उनके लिए क्या करना है, ऐसी भावनाएं भाई जाती हैं, उसी का नाम क्या कहलाता है, अपाय धर्म ध्यान। कौन सा धर्म ध्यान, और तीर्थंकर भगवान इसी अपाय धर्म ध्यान में डूब करके ऐसी संकलिष्टता उनके अंदर दया होती है कि यूं कहा जाता है कि भगवान के उन निर्मल परिणामों के कारण और क्या होता है, उनके आभा मंडल का क्या होता है, निर्माण होता है। और कल हमने उसी आभा मंडल के विषय में सुना था कि उनकी समीप में आकर के जन्मजात बैर रखने वाले भी गाय और शेर जैसे प्राणी भी क्या होते हैं, हिल मिलकर एक साथ आकर एक घाट पर पानी पीते हैं, ऐसा अपन ने सुना था।
आज यहाँ पर अगला प्रातिहार कहा जा रहा है दुंदुभी वाद्य प्रातिहार। कौन सा? दुंदुभी एक वाद्य का नाम है। और यहाँ दुंदुभी यानी कि भगवान के समोसरण में कितने बाजे बजते हैं? यहाँ बेचारे बच्चे वो छोटे छोटे 2-4 बाजे बजाने लगते, सब कहते रुको रुको रुको। अरे भैया सुनने की आदत डालो। क्यों? क्योंकि समोसण में जाना है और वहां पर तो भगवान के समोसण में 1-2 नहीं, देव मिलकर के 12.5 करोड़ बाजे बजाते हैं। कितने बजाते हैं बीना मैडम? 12.5 करोड़ बाजे एक साथ बजाते हैं। वहां कैसे सुनोगे भैया? भगवान के द्वार पर यदि कोई भक्ति कर रहा है तो क्या है, उसको मना नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, बाजे बजाने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बाजे बजाएं कि दूसरे का मन संकलित नहीं बल्कि क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। भगवान के समोसण में जो बाजे बजते, दुंदुभी बाजे बजते हैं, उनको सुनकर के तो क्या सबका मन प्रसन्न हो जाता था। उसी देव दुंदुभी के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भो भो प्रमाद मव धूय मजध्व मजध्व मेन। भो भो प्रमाद मव धूय मजध्व मेन। मागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्थ वाहम। मागत्य निर्वृति पुरी प्रति सार्थ वाहम। एतन निवेदयति देव जगत त्रयाय। एतन निवेदयति देव जगत त्रयाय। मन्ये नदन नभिनवा सुर दुंदुभिस्ते। मन्ये नदन नभिनवा सुर दुंदुभिस्ते। भो भो प्रमाद मवधूय मजध्व मेन। मागत्य निर्वृति पुरी प्रति सार्थ वाहम। एतन निवेदयति देव जगत त्रयाय। मन्ये नदन नभिनवा सुर दुंदुभिस्ते। तो यहाँ पर कुमुचुंद भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि देव यानी हे देव, हे जिनेंद्र देव, हे पार्श्वनाथ भगवान, मन्ये मैं मानता हूं कि अभिनवा, नवा यानी आकाश में, और अभी तब जुड़ता है जब चारों ओर के लिए कहा जाता है, आकाश में सब ओर से, नदन यानी कि नाद करती हुई, शब्द करती हुई, ते यानी आपकी, सुर दुंदुभी देवों के द्वारा बजाई गई दुंदुभी, जगत्त्रयाय 3 लोक के जीवों को, एतन निवेदयति यह सूचित कर रही है, वो रे प्राणियों, प्रमादम भवधूय प्रमाद को क्या करो, छोड़कर, निर्वृति पुरीम प्रतिशार्थ वाहम, निर्वृति पुरीम यानी मोक्षपुरी, मोक्ष का पर्यायवाची नाम क्या है, निर्वृति, और पुरीम यानी मोक्षपुरी को, प्रति सार्थ वाहम ले जाने वाले सारथी हैं जो, वे कौन है, एवं इन पार्श्वनाथ भगवान को आगत्य यानी आकर,
भजध्वम यानी भजो, यानी उनकी क्या करो, सेवा करो, उनका स्मरण करो, उनका ध्यान करो। तो यहाँ पर आचार्य पूर्णचंद्र भगवान कहने की, हे भगवान, आपके समोसरण में जहाँ आप विराजमान होते हैं वहाँ देवों के द्वारा देव दुंदुभी बजाई जाती है। क्यों बजाई जाती है? क्यों? यहाँ पर कारण बता रहे हैं कि वो देव दुंदुभी इसलिए बजाई जाती है ताकि सारे लोग क्या है उसको सुन करके भगवान की सेवा करने आ जाए। किसको छोड़ करके? प्रमाद को छोड़ करके जिनेंद्र भगवान जो मोक्ष की पुरी की ओर जा रहे हैं उनकी क्या करें, वो सेवा करें। इस प्रकार से यहाँ पर इसका वर्णन किया। पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, प्रभु की भक्ति, ओहो प्रभु की भक्ति भाव पार लगाए, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, देव दुंदुभी जग वंदित, जय घोषों से नव गुंजित, देव दुंदुभी जग वंदित, जय घोषों से नव गुंजित, जय घोषों से नव गुंजित, सुनो प्राणियों आनंदित, सुनो प्राणियों आनंदित, तज प्रमाद आ जाओ शरण, मुक्तिपुरी प्रभु साथ चलन, आ जाओ शरण मुक्ति प्रभु प्रभु साथ चरण, पारस प्रभु की सेव करन, पारस प्रभु की सेव करन, देव दुंदुभी, ओहो देव दुंदुभी, ओ प्रभु चरण बुलाए रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, यहाँ पर आचार्य पूर्णचंद्र भगवान कह रहे हैं कि भगवान के समोसरण में चारों प्रकार के देव आते। कितने प्रकार के आते हैं? उनमें कुछ देव ऐसे होते हैं जो भगवान के जो अष्ट प्रातिहारों में देव दुंदुभी प्रातिहार उसको क्या करते हैं, बजाते हैं। और कितने बाजे बजाते हैं? 12.5 करोड़। कान तो फट जाते होंगे वहां ना, सब लोग कहते होंगे बस 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 अब नहीं सुनना, लेकिन नहीं, भगवान के समोसरण का ये अतिशय होता है कि एक साथ वे देव 12.5 करोड़ बाजे भी बजाते हैं तो भी लोगों के लिए वो पीड़ादायक नहीं होते, वो जीवों के लिए सुखदायक होते हैं। और क्यों बजाते हैं वो देव? यूं ही बजाते हैं क्या? टाइम मिल जाता होगा ऋषभ जी तो बोले बाजे रखे और बजाने लगो? नहीं, समोसरण में भगवान के भक्त सम्यक दृष्टि हैं, बिना प्रयोजन के कभी कोई काम नहीं करते। देव दुंदुभी इसलिए बजाते हैं, संसार में सभी प्राणी थोड़ी धार्मिक हैं, बोलो है क्या? 140 करोड़ की आबादी वाला भारत देश है। कितने की? इतनी सारी आबादी में आप सोचिए कितने लोग जैन है बताओ? 2-4 लाख। 2-4 लाख में कितने लोग साधु हैं बोलो? 1,500-2 हजार। इतने सारे नगरों में क्या हर जगह साधु है क्या? मुश्किल से चतुर्मास होंगे 100 जगह। कितनी जगह? और उन 100 जगह जहाँ चतुर्मास चल रहे हैं उस धर्म सभा में आकर के भी देखो क्या सब बैठे हैं क्या? कहाँ है वो सब लोग? प्रमाद में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? प्रमाद यानी क्या? आलस यानी क्या? प्रमाद कहें आलस्य कहें, प्रमाद और आलस्य को पूज्य गुरुदेव कहते थे धर्म कार्यों में उत्साह का नहीं होना ही प्रमाद है। क्या है? क्या है परिभाषा प्रमाद की?
धर्म कार्यों में, अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना ही सबसे बड़ा क्या है? प्रमाद है। उत्साह नहीं होना। और उत्साह शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर हो तो समय नहीं भी रहता, फिर भी लोग आते हैं कि नहीं? आते हैं। और जिनको उत्साह नहीं है, जिनको रुचि नहीं है, सो जाते हैं आराम से। क्या है? क्या करते हैं? सो जाते हैं। रात भर सोते हैं तो सोते हैं, दिन में भी क्या है? सो जाते हैं। याद रखना, हम लोग अभी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, नीति वाक्य अमृत, आचार्य सोमदेव सूरी के द्वारा लिखित है। व्यसन कितने होते हैं? 7। आपने यही पढ़े, हमने भी यही पढ़े थे। लेकिन जब वो ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उसमें 18 प्रकार के व्यसन आए। कितने प्रकार के? उसमें एक व्यसन को सुनकर के तो हम भी आश्चर्यचकित हो गए, भाई सब लोग। उसमें लिखा था दिन में अनावश्यक सोना। क्या लिखा था ऋषभ जी? सबका नियम है यहाँ के बहुत सारे लोगों के। कैसा नियम है? अनिरुद्ध भैया ने अपनों बता दो। बोले बोले दुनिया इधर से उधर जाए, भोजन के बाद हमें तो 1 से 2 या 12 से 2 सोनी है। कई महिलाओं के टाइम फिक्स हैं, मैं बोल देती हूँ देखो समाचार करना हो तो बस 12 से 3 के बीच में फोन मत करिए। बोले क्यों? बोले हम सोते हैं, ध्यान रखना है भव्य प्राणियों, दिन में सोना तुम्हारा सोना नहीं है, बहुत बड़ा व्यसन है। और हम नहीं कह रहे, ऐसा सोमदेव सूरी कह रहे हैं। तो प्रमाद अच्छा है क्या? कर्मों का आश्रय, यद्यपि सोने से ही कर्मों का आश्रय होता है, लेकिन वहां लिखा है दिन में सोने से और ज्यादा दशनावर्णी कर्म का आश्रय होता है, अंतराय कर्म का आश्रय होता है, असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा तो जब उसका उदय आएगा तो मालूम कैसे आएगा? उस ग्रंथ में लिखा दिन में सोने वाले व्यक्तियों के लिए रोग बिना बुलाए ही आ जाते हैं। क्या लिखा है? बिना बुलाए ही जिसको बीमार होना है, जिसको रोगी बनना है, वो कब सोए? दिन में सोए। और बोले अंतराय कर्म पड़ता है। अंतराय कर्म पड़ता है यानी कि क्या? क्योंकि आपके लिए समय ये सोने के लिए नहीं मिला। ये जैन कुल, ये जैन पर्याय मनुष्य कुल आपके लिए सोने के लिए नहीं मिला। किस लिए मिला है? आपके लिए इसलिए मिला है ताकि आप कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन आप इस समय को व्यर्थ कर रहे हैं तो कौन सा कर्म बन रहा है? अंतराय कर्म। आप लोग है ना, जब छोटे हो गए, अभिनव, कभी भोजन छोड़ देते हो ना थाली में तो मम्मी क्या बोलती है? क्या बोलती है? खा लो, छोड़ो मत झूठा, नहीं तो खाने नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना। बोले जिस चीज की जिसको वैल्यू नहीं होती उसके लिए उसमें अंतराय कर्म पड़ता है और वो व्यक्ति उसके लिए क्या है? तरस जाता है। क्या जाता है? तरस जाता है। तो यहाँ पे कहा गया वो दिन आपके लिए सोने के लिए नहीं मिला। ध्यान रखना मैडम जी। बोले क्या करें माता जी, दिन सुबह से जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं तो आके सो जाते हैं। ओहो, शरीर की इतनी जितना, उस आत्मा की चिंता नहीं है। हाँ, वो भी तो थक गई है अनंत काल से। लेकिन कैसे हो आत्मा की चिंता? क्योंकि शरीर को ही हमने आत्मा मान लिया है, शरीर को ही हमने अपना मान लिया है। लेकिन जो अंतर आत्मा होगा वो शरीर को अपना नहीं मानता। आत्मा को जब अपना मानेगा तो याद रखना उसको चिंता किसकी होगी? आत्मा की होगी। मानते हैं आप ग्रस्त है, गृहस्थी में फंसे हैं, आपको सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन करने के बाद जो समय मिलेगा वो किसके लिए होगा? सम्यक दृष्टि होगा तो आत्मा के लिए समय देगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो शरीर के लिए ही समय निकालेगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भैया देव दुंदुभी क्यों बजाते हैं? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं कि साक्षात भगवान का समोसरण उनके नगर में आया हो और वे क्या है? आराम से सो रहे हो। तो देव दुंदुभी बजा दी जाती कि भैया उठ जाओ। मंदिर की घंटियां भी क्यों बजाई जाती? बोलो सुबह से इसीलिए बजाई जाती हैं, प्रयोजन यही है एक कि भैया जो लोग प्रमाद में सो रहे हैं वो जाग जाएं। लेकिन कई तो इतने प्रमादी होते हैं, घड़ी में अलार्म भी लगाते हैं, और तो और मम्मी पापा जैसा बड़ा अलार्म भी उन्हें हिला हिला के बजाता है, लेकिन फिर भी वे कहते हैं हमारी तो नींद।
क्यों नहीं खुली? वे सो रहे हैं क्या? वास्तविकता में सो नहीं रहे, वे सोने का बहाना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो सोता है वो एक बार में उठ जाता है, लेकिन जो सोने का बहाना करते हैं उनको तो कुंभकर्ण का लोग नाम बदनाम कर दिए हैं। एक मोक्षगामी महापुरुष जो विद्याधर राजा था, उसके लिए कह दिया कितने सोते थे कारू जी? कुंभकर्ण कितना सोता था? और आप कितने सोते हो बताओ? आप कम सोते हो क्या? यदि टोटल किया जाए, कहा जाता है कुंभकर्ण 6 महीने सोता था एक साल में। लगा लो टोटल अपना अपना एक एक दिन का। शाम को 10 बजे सो गए और 7 बजे उठे तो बताओ कितने घंटे हो गए? बोलो कितने हो गए? 7 घंटे हो गए। और दोपहर में भी 1 आध घंटे और पैर सीधे करने तो कितने हो गए? 8। वो तो 6 महीने सोता था। आप अपने टोटल करोगे तो 8 महीने निकल आएंगे, तो आप तो महाकुंभकर्ण हो गए। याद रखना, कुंभकर्ण ऐसा नहीं था, वो मोक्षगामी सम्यक दृष्टि जीव था। उसके बारे में ऐसा कहना भी अवर्णवाद है। इसलिए ध्यान रखना, अज्ञानता में जब बोला सो बोला, लेकिन अब कभी मत बोलना कि कुंभकर्ण सोता था। आप तो महाकुंभकर्ण हो भैया, ज्यादा सो रहे हो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं देव दुंदुभी इसीलिए बजाते हैं, उनकी निर्मल भावना होती है कि मैं तो स्वर्ग का भी वैभव छोड़ करके आ गया। कहाँ आ गया? मध्य लोक में, जहाँ भगवान पारसनाथ का समोषण लगा है। लेकिन कई ऐसे दुर्बुद्धि जीव हैं जो आलस में पड़े हुए सो रहे हैं, इसलिए वो देव दुंदुभी बजाते हैं कि भैया आ जाओ। कहाँ आ जाओ? भगवान के चरणों में आ जाओ। भगवान की वो आत्महित करने वाली, जन का कल्याण करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली, जो दिव्य ध्वनि खिरने वाली, उसके आ जाओ भैया, भगवान के चरण में आ जाओ। इसलिए क्या करते हैं? वो देव दुंदुभी बजाते हैं। कई लोग सोते हैं ठीक, और कई लोग तो मोबाइल चलाते हैं। कई लोग बोलते हैं माता जी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम लोग, 1 घंटा निकल जाता है। हम कि ये बताओ मिलता क्या उस न्यूज़पेपर में? हाँ? 1 घंटा तुमने पढ़ लिया तो बताओ क्या मिला? बोलो। बोले भाव पता चल जाते हैं। ठीक है, भाव पता ही तो चलते हैं, फायदा हो जाता है क्या पढ़ने से? तो व्यर्थ में ही व्यक्ति कितने सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। याद रखना, न्यूज़पेपर पढ़ना आपका एक रौद्र ध्यान हो सकता है। क्या हो सकता है? क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? क्या रोज वो न्यूज़पेपर वाला एक न्यूज़पेपर डाल देता है और हम लोग रोज कहते हैं कारू जी या फिर बरदीशन जी, ये हम लोग को इसकी आवश्यकता नहीं है। बोल मती रखे रहने दिया करो कि नहीं भैया, जिनवाणी के लिए आचार्य भगवंत इतना सारा लिख के रख गए, हमें उसका पढ़ने का तो समय नहीं है। हम न्यूज़पेपर पढ़ के अपना समय खराब नहीं करना चाहते हो। मिलेगा क्या? भी कथाएं दुनिया की जिससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये भी एक रौद्र ध्यान हो सकता है। क्यों? उसमें लिखा था पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई, भारत वालों ने पाकिस्तान वालों को ऐसे हरा दिया। बोले बहुत अच्छा किया। क्या बोले आप? क्या किया? बोलो। बोले इतने लोगों को उड़ा दिया। बोले बहुत अच्छा उड़ाया। क्या किया? बोलो। भाव हिंसा हो गई कि नहीं? आपने हिंसा में आनंद मना लिया कि नहीं? बोलो। है कि नहीं? बोलो। रौद्र ध्यान है। बैठे बैठे हंसी हंसी में लोग क्या कर रहे हैं? रौद्र ध्यान। तो याद रखना, न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक प्रमाद है, टीवी देखना भी एक प्रमाद है, मोबाइल चलाना भी एक प्रमाद है। यानी कि कहने का तात्पर्य, जितने भी धर्म से बाहर के काम हैं, हमारा वहीं में मन लगा हुआ है। धर्म के कार्य में हमारा मन नहीं है, हमारी रुचि नहीं है, तो किसमें जी रहे हैं अपन लोग? बोलो। प्रमाद में जी रहे हो। किसमें जी रहे हो? इसीलिए रुचि करो। लेकिन रुचि किसकी होगी? अपरुचि सम्मतम। सम्यक दृष्टि वही होता है जिसको आत्मा के विषयों में रुचि होती है, और जिसको आत्मा के रुचियों में रुचि होती है तो कहा गया वो पूछेगा। तो किसकी पूछेगा? बोलो। दिनेश जी, सोने चांदी की दुकान है, तो बताओ ग्राहक आएंगे और कोई मान लो बेचने भी आए तो आप क्या पूछोगे? बोलो। किसके बारे में पूछोगे? सब्जी के बारे में, कि कपड़ों के बारे में, कि अनाज के बारे में? किसके बारे में? बोले माता जी जोहरी हैं, सोने चांदी के बारे में पूछेंगे, है ना? ऐसे ही ध्यान रखना, यदि आप कहते हो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, हमारे लिए आत्म कल्याण की भावना है, तो बोलो आप क्या पूछोगे?
बोलो, क्या पूछोगे? बोलो, दुनिया की बातें कि किसकी बातें? आत्मा की बातें। स्टोव देश में पूज्यपाद महाराज कह रहे मुमुक्षु कौन? तो वहां पे कहा गया तत्प्रष्टव्यम, जो आत्मा के विषय में ही पूछता है। तद्दृष्टव्यम, जो आत्मा ही जिसे इष्ट है। और क्या कहा? तदिष्टव्यम, जो आत्मा को ही देखता है वो मुमुक्षु है। हम कहते तो बहुत है, क्या चाहिए हमें? मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन मिल जाएगा क्या मोक्ष? नहीं भैया, जिसकी जिसमें रुचि होती है, आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो उसकी ही भावना भाता है। तो यहाँ पर वे देव कितने अच्छे हैं बताओ, कितने उपकारी वे देव हैं कि वो बजाते जा रहे कि भैया चलो, व्यर्थ के जो कार्य है उनके लिए छोड़ो, जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य तो क्या है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है, उनकी जिनवाणी सुनना है। इसीलिए वो क्या है? देव दुंदुभी यहाँ पर बजा रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा है कि देवता लोग दुंदुभी बजा रहे हैं कि भैया प्रमाद को छोड़कर कहाँ जाओ? प्रभु की चरण शरण में आ जाओ। कभी कभी लगता है हमारे यहाँ जब माता जी महाराज जी आते हैं ना, तो कमेटी के लोग कभी कभी अच्छा काम करते हैं, वैसे सभी हमेशा ही अच्छा करते हैं, उस समय एक अच्छा काम करते हैं। क्या करते हैं? लाउड स्पीकर के द्वारा पूरे नगर में भिजवा दिया। याद रखना, ये व्यर्थ का काम नहीं है। लोग बोल गए हमें तो पता थी, कौन सा बड़ा काम कर दिया। ये बड़ा काम नहीं है, ये उसकी अंतर की भावना देखो कि उसकी भावना हुई हमारे नगर में महाराज आने वाले, हमारी माता जी आने वाली हैं। कोई एक नगर का भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो उस पावन अवसर से छूट जाए, सब पुण्य का लाभ लें। ऐसा कोई ना हो कि घर बैठे बैठे टीवी देखकर सोकर निकाल दे। वे बड़े अभागे व्यक्ति हैं। कौन से व्यक्ति हैं वे? पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज बोलते हैं कि बीन सपेरा बजाता है तो कौन आ जाते हैं? कौन आ जाते हैं भैया? परतापुर वाले। यदि सपेरा बीन बजाए तो कौन आ जाते हैं? सांप कितने भी आलसी हो, जो कई दिनों से बिल में ना निकले हो, लेकिन सांप की बीन को सुनकर के वे भी नाचते गाजते आ जाते, झूमने लगते हैं। पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि वे अच्छे हैं। कौन से? कि जो जिनवाणी की दिव्य देशना आपके नगर में, आपके गांव में खिल रही है, फिर भी व्यक्ति सो रहे हैं आलस्य में, प्रमाद में। तो आचार्य भगवान कह रहे वो सांप अच्छा कि आप अच्छे? कम से कम वो अच्छा, वो अपने बिल से निकल के आ तो गया, सपेरी की बीन को सुनकर के नाचने लगा। वे भव्य जीव श्रेष्ठ हैं जो दिव्य देशना को सुनते हैं और आनंदित और हर्षित होते हैं। तो यहाँ पर देव दुंदुभी प्रातिहार का वर्णन किया कि वे देव दुंदुभी को बजा करके तीनों लोगों के प्राणियों को संकेत देते कि भैया आ जाओ, व्यर्थ में अपना समय मत खो, भगवान की सेवा करो, क्योंकि भगवान की सेवा से ही वो मेवा मिलेगा जो हमारे आत्मा का क्या होगा? कल्याणकारी होगा। इस छंद की यहाँ पर एक सुंदर सी कहानी आई है। इसकी महिमा को प्रकट करने वाली ये कहानी है। कहा गया है एक राजा था और एक राजा का मित्र था, वो श्रेष्ठी था। कौन था? राजा का मित्र था, वो सेठ था। एक दिन की बात है, महाराज के लिए पता चला कि हमारे गांव में दिगंबर मुनि पधारने वाले, सासंग आने वाले। कैसा लगा होगा? कैसा लगा होगा? आनंद से। याद रखना, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक सम्यक दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि में तो मयूर की तरह नाचने लगते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह छिपा करके घुस जाते। कहां से आ गए अब ये महाराज? रोज हमारे घर के लोग जाएंगे और भोजन लेट मिलेगा, महिलाओं को कुछ काम ही नहीं होगा बोले। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके ऐसे भी विचार आते हैं, लेकिन वे धन्य वे जीव जिनका मन क्या हो जाता है? हर्षित हो जाता है कि हमारा अहोभाग्य कि हमारे यहाँ पर जिन लिंगों को धारण करने वाले भगवान के लघुनंदन पधारने वाले हैं। राजा सम्यक दृष्टि था, चाहता तो अपने अकेले चल देता, है ना। देखो परतापुर के लोग आए हैं, चाहते तो एक एक करके अलग अलग भी आ जाते कि नहीं, लेकिन नहीं। सम्यक दृष्टि जीवों का हृदय बहुत विशाल होता है। वे सोचते हैं मैं यदि पाप से बचना चाहता हूँ, यदि मैं पुण्य का अर्जन करना चाहता हूँ तो मेरे साथ सब चलें। बोलो भैया, सबसे कही थी कि नहीं गांव में?
सबसे कही थी। ये सम्यक दृष्टि जीवों की पहचान उस राजा ने भी ये नहीं कहा कि चलो हम ही चले बस खाली। उसने पूरे नगर में दुंदुभी बाजा बजवाया कि चलो हमारे नगर में जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन निर्गंत मुनि महाराज सासंग प्रदानने वाले सबके लिए चलना ही है। और उपदेश नहीं दिया, क्या दिया? आदेश। क्या दिया? क्या अंतर है उपदेश और आदेश में? पूज्य गुरुदेव बताते थे उपदेश मित्रवत। याद कर लेना सब लोग एक सूत्र। क्या कहा? उपदेश मित्रवत और आदेश शत्रुवत। क्या कहा? उपदेश मित्रवत और आदेश शत्रुवत। उपदेश तो देते हैं माता जी महाराज जी लोग, दे दिया मित्र के समान भैया, फिर करना हो सो करो, नहीं करना सो तुम्हें जो रोचे सो करो। आचार्य कुंद कुंद देव रेण सार कर रहे हैं। और आदेश यानी शत्रुवत, आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे उस राजा ने क्या आदेश दिया कि हमारे नगर का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो महाराज के चरणों की वंदना करने ना जाए। हम लोग चलेंगे वहां पर। उसने सारे नगर में सूचना करवा दी और राज्याज्ञा के पालन से पूरे नगर के लोग क्या हुआ, राजा के साथ जाने लगे। वहां पर राजा पहुंचा और राजा ने जैसे ही वहां पर देखा, देखो व्यक्ति का पुण्यवान व्यक्ति होता है तो वस्तु मिलती है, पुण्य नहीं होता तो वस्तु। खबर तो मिली थी कि नगर में महाराज आने वाले हैं, बड़े उत्साह के साथ गया, लेकिन देखो पुण्यहीन थे। क्या हुआ? महाराज विहार ही कर गए। क्या कर गए? महाराज का वहां से उद्यान से विहार हो गया। लेकिन राजा था, राजा सोच के गया, सोच रहा था कि मेरा दुर्भाग्य कि महाराज के मुझे दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन देखो यूं कहा जाता है कि गुरुजन तो पूज्य होते ही है, लेकिन गुरु आसन भी पूज्य होता है। क्या होता है? गुरुजन तो पूज्य है ही, लेकिन गुरु आसन भी पूज्य होता है। वो राजा सोच रहा था कोई बात नहीं, महाराज चले गए, लेकिन ये वही शिला है जहां पर महाराज विराजमान थे। हम लोगों को आचार्य की एक बहुत अच्छी बताते हैं, आचार्य कितने बड़े विनयवान थे। हम लोग जब आचार्य सदमती सागर जी से हम लोग का उदगांव में जब मिलन हुआ तो क्या हुआ कि मिलन हुआ और बड़े आचार्य का कहीं जिस कमरे में बैठे थे तखत पर, वहां पर बैठे थे, फिर चले गए। जब आचार्य के बैठने का नंबर आया तो हम लोग ने कह दिया आचार्य उच्चासन ग्रहण करें, तो आचार्य उस तखत पर नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? बोले ये गुरु आसन है, गुरु पूज्य है तो गुरु आसन भी क्या है? पूज्य। और आप लोग, अरे माता जी थक गए थे, अब डलो तो थकत सो बैठ गए हम तो। ये प्रत्यक्ष विनय के साथ साथ परोक्ष विनय होती। क्या होती है? गुरु पूज्य है तो गुरु आसन भी क्या है? बहुत बड़ा पूज्य है। हम लोग भी कभी लोग बोलते हैं माता जी तखत पे बैठ जाया करो, नहीं, जिस उच्च आसन पर, जितने ऊंचे आसन पर हमारे गुरुजन बैठते हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हम लोग भी यदि पता चल जाए कि इस आसन पर, हम लोग कभी कभी पूज्य गुरुदेव के साथ आहार करने जाते थे और मान लीजिए आचार्य का आहार हो गया और हम लोग का आहार करने का नंबर आए तो कई लोग क्या उसी पाटे को पहुंच के लगा देते थे। तो हम लोग क्या कहते थे? नहीं, इस पर गुरुदेव बैठ चुके हैं, इस आसन पर हम नहीं बैठ। ये भी क्या है? विनय है। विनय मोक्ष का क्या है? द्वार है। तो उस राजा ने भी सोचा कोई बात नहीं, मेरा दुर्भाग्य कि महाराज चले गए, लेकिन उनका आसन तो विराजमान है। मैं संकल्प लेके आया था कि 3 दिन तक, कितने दिन तक जी, ऐसा नहीं प्रवचन सुनवे आए अपन और नहीं मिली माता जी तो चले गए, नहीं, उन्होंने कहा मैं प्रवचन सुनने आए हैं, नहीं भी मिली माता जी महाराज तो कर्तव्य बनता है अपन जिनवाणी खोल करके पढ़ लें। उस राजन ने भी संकल्प लेके आया था 3 दिन तक पूरे नगर के लोग हम क्या करेंगे? महाराज की सेवा करेंगे, आहार देंगे। लेकिन महाराज चले गए तो क्या लौट गया वो? नहीं, 3 दिन तक वो क्या रहा? वहीं पर 3 दिवसीय पूजा पाठ वगैरह करने लगा। और उसने 3 दिन में देखा कि सब आए हैं, लेकिन कौन नहीं आया? उसका वो मित्र नहीं आया। कौन नहीं आया? जो उसका परम मित्र था वो नहीं आया। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा मित्र क्यों नहीं आया? और उसको तो इस बात का दुख था
कि उसने भगवान की 3 दिवस की क्या छोड़ दी, आराधना छोड़ दी। लेकिन उससे बड़ा उसे पीड़ा थी कि उसने राज आज्ञा का पालन नहीं किया। सिपाहियों को भेजो और कहा उसके लिए पकड़ कर लाओ, और उसके लिए पकड़ कर लाया गया कि तुमने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है और तुम्हारे लिए दंड मिलेगा। और दंड मालूम क्या था उसके लिए दिया गया? उसके लिए कहा गया कि तुम्हें जीवन पर्यंत अंधकूप में डाला जाएगा। कहाँ डाला जाएगा? अंधे कुएं में। और वहीं पर तुम्हारे लिए भोजन भेजा जाएगा, वहीं तुम्हें स्नान करना है, वहीं मलमूत्र का सेवन करना है। जैसे ही उस सेठ ने सुना वो तो घबरा गया, बहुत गिड़गिड़ाया। राजन ने कहा कि राजा का वचन प्राण होता है, तुमने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें तो अपराधी हो, तुम्हें तो सजा मिलेगी। और उसके लिए अंधे कुएं में डाल दिया गया। और उसके बाद उसकी जो पत्नी थी वो दया की बहुत भीख मांगने आई, लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी। कई वर्ष वहां पर निकल गए। फिर एक दिन की बात है, उस नगर में एक महाराज आए और उस सेठ की पत्नी ने बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से उन मुनि महाराज के पास गई और सारी व्यथा कही। तब मुनि महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, तुम कल्याण मंदिर स्तोत्र के 25 नंबर का जो छंद है, वहां की जो रिद्धि सिद्धि मंत्र हैं, ओम ह्रीम अरम नमो हिंडल मलाड़म महातवाड़म, ओम ह्रीम दुंदुभी प्रातिहार्याय श्रीपाशनाथाय जिना, इस मंत्र की क्या करो तुम 21 दिन तक क्या करो, तुम जाप करो। और तुम्हारे जाप का फल होगा कि तुम्हारा राजा का मन परिवर्तित होगा और राजा तुम्हारे पति को छोड़ देगा। उसने ऐसे किया, 21 दिन तक रोजाना वह माला करती रही, 10-10 माला रोज करती थी। उसके करने के पश्चात एक दिन ऐसा आया कि उसकी प्रार्थना भगवान ने सुनी तो सुनी, किसने सुन ली? राजा ने भी सुन ली। रोज रोज वो महाराज के पास जाप करने के बाद बोलती थी कि मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो उस मंत्र का प्रभाव था कि उस महाराज ने, राजा ने उसकी बात मान ली और उसके पति को क्या, अंधकूप से निकाल लिया। कहने का तात्पर्य कि हम भी संसार रूपी अंधकूप में डूबे हुए हैं और हमें यदि कोई निकालने वाला है तो क्या है, वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। और जिनेंद्र भगवान की वाणी को में बुलाने वाले कौन है? वे देव हैं जो दुंदुभी बजा बजा कर बुलाते। यहाँ भी संचालक महोदय भी वे देव दुंदुभी का काम करते हैं। कई लोग सोचते हैं संचालन करना खराब काम है। अनिरुद्ध भैया फ्री में पुण्य कमा रहे हो, घर बैठते कुछ नहीं मिलता, यहाँ आके तुम देव दुंदुभी का काम कर रहे हो, यहाँ तुम दूसरों के लिए बुला रहे हो। चिंता मत करो, जब समोसरण लगेगा कहीं तो सबसे पहले आप ही जाओगे। कहाँ जाएंगे? आपका पुण्य होगा। सबके लिए ये बुलाने वाला क्या कभी पीछे रहेगा? क्या कभी नहीं। तो कहने का तात्पर्य, जब कभी भी हमारे जीवन में हमारे मम्मी हो, हमारे पापा हो, हमारे बड़े हो, हमारे बुजुर्ग हो, जब हमें धर्म के कार्यों के लिए प्रेरित करें तो हम क्या करें? उनकी माने। क्योंकि आगे के दिन पाछे गए, गुरु की न मानी एक। फिर आप क्या बोलोगे? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम नहीं चाहते कि आपको पछताना पड़े। जिनेंद्र भगवान, उनकी वाणी, गुरुजन या जो भी आपके लिए धर्म की राह का सच्चा उपदेश देते हैं, उनको स्वीकार करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। जो बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वियोजना श्री माता जी का प्रवचन होगा। परतवाड़ा के लोग आए हैं आज, परतापुर के कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े, पर इधर लगा दो माता जी के पास।